अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम हाउसवाइफ अकाउंट खुलवा सकते हैं पाकिस्तान के किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में। क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी आपको। हाउसवाइफ है क्या? असल में हाउसवाइफ वो ख़वातीन हैं जो डिपेंडेंट हो किसी दूसरे के इनकम पे ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के इनकम पे डिपेंडेंट है, एक बेटी जो है वो अपने फादर के इनकम पे डिपेंडेंट है। तो ये कैटेगरी कहलाती है हाउस वाइफ्स की। वो घरेलू खातून जो जॉबलेस हो लेकिन डिपेंडेंट हो किसी दूसरे के इनकम पे। इसमें भांजियाँ भी आ सकती हैं, भतीजियाँ भी आ सकती हैं, इसमें जो है वो दीगर रिश्तेदार भी आ सकते हैं, खाला फूफी, जो डिपेंडेंट हो किसी दूसरे के इनकम के ऊपर। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। पहली चीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ड्यूली फिल्ड बैंक एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि नॉर्मली जो है वो बैंक स्टाफ आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, सिर्फ आपके साइन चाहिए होते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप जब बैंक विज़िट करेंगे तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो फ़ंड प्रोवाइडर है, फ़ंड प्रोवाइडर से मुराद जो हाउस वाइफ को पैसे प्रोवाइड करेगा अकाउंट में रखने के लिए, वो भी साथ जाएगा बैंक टू ओपन द अकाउंट। तो बैंक स्टाफ जो है वो उनसे भी साइन लेगा और जो हाउस वाइफ है उनकी भी साइन चाहिए होंगे, दोनों के साइन रिक्वायर्ड होंगे टू ओपन द अकाउंट। तो दोनों का वहाँ होना ज़रूरी है। बायोमेट्रिक भी दोनों के होंगे, तो दोनों का वहाँ ब्रांच में होना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो पहला स्टेप है आपके पास और फिलिंग द बैंक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके अंदर बैंक स्टाफ आपकी हेल्प कर रहा होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि है ओरिजिनल NIC जो कि वेरीफाइड हो नादरा से। फ़ंड प्रोवाइडर भी अपना NIC लेके जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हस्बैंड और वाइफ अगर जा रहे हैं वाइफ का अकाउंट खोलने के लिए, तो हस्बैंड अपना वैलिड NIC भी लेके जाएगा, वाइफ भी अपनी वैलिड ओरिजिनल NIC लेके जाएगी विद कॉपी। क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक हो रहा होता है दोनों का, तो दोनों की चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो रही होती हैं विद द NIC। तो दोनों की रिक्वायर्ड होंगी ओरिजिनल NICs, तो दोनों आप साथ लेके जाएंगे। इन केस अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी NRP है जो आउट ऑफ द कंट्री रहता है या रहती है, तो उनके पासपोर्ट चाहिए होंगे। अगर दोनों हैं तो दोनों के पासपोर्ट चाहिए होंगे। वीज़ा, अगर हस्बैंड सैलरीड है, अकामा है उसके पास, या वहाँ पे वो टैक्स पेयर है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लेकर जाने हैं। अब उसके बाद आ जाए प्रूफ ऑफ इनकम में। प्रूफ ऑफ इनकम में अगर फ़ंड प्रोवाइडर बिज़नेस करता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड जो है वो कोई कारोबार करता है और बीवी अपना अकाउंट खोलने जा रही है, तो हस्बैंड की क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी? पहली, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी। कोई भी एक चीज़ हो तो वैलिड है। प्रूफ ऑफ इनकम में तीनों चीज़ें आ सकती हैं। पहली चीज़, लेटर टू ओपन अकाउंट ऑन बिजनेस लेटर हेड इफ़ फंड प्रोवाइडर इज़ द बिजनेस पर्सन। अगर बिजनेस पर्सन है तो वो अपने लेटर हेड पे एक लेटर टाइप करेगा जिसमें वो लिखेगा ये मेरी वाइफ है, उनका ये NIC नंबर है, काइंडली जो है वो मैं ये काम करता हूँ, मैं इनका फ़ंड प्रोवाइडर हूँ, तो काइंडली आप इनका अकाउंट ओपन कर दें। नॉर्मली ये होता है कि ब्लैंक लेटर हेड लेके जाते हैं जो बिज़नेस पर्सन है, तो वो नॉर्मली बैंक का स्टाफ जो है वो उनके पास फॉर्मेट वगैरह बना हुआ होता है, तो वो उसको प्रिंट निकाल के जो है वो साइन लेते हैं जो बिज़नेस पर्सन है उनसे, और अकाउंट जो है वो प्रोसेस हो जाता है। दूसरा, या आपके पास होना चाहिए विजिटिंग कार्ड। यानी आप अगर बिज़नेस करते हैं, हस्बैंड अगर बिज़नेस करता है, तो उनका जो विजिटिंग कार्ड है उसके ऊपर हस्बैंड का नाम भी मेंशन हो, वो आप साथ लेके जाएंगे, यानी फ़ंड प्रोवाइडर का नाम विजिटिंग कार्ड पे मेंशन हो। तीसरा वैलिड प्रूफ हो सकता है NTN का प्रिंट। अगर आप फाइलर हैं बिज़नेस के अंदर तो आप NTN का प्रिंट लेके जा सकते हैं। तो अगर बिज़नेस पर्सन है फ़ंड प्रोवाइडर तो लेटर चाहिए होगा, या विजिटिंग कार्ड चाहिए होगा, या NTN का प्रिंट चाहिए होगा। अगर दूसरे केस की तरफ हम चलें, अगर हस्बैंड या जो फ़ंड प्रोवाइडर है वो सैलरीड है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में होगा कि जो हस्बैंड है उनकी या तो सैलरी स्लिप चाहिए होगी। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो वैलिड जॉब कार्ड चाहिए होगा जिसके ऊपर जो है वो एक्सपायरी मेंशन हो कि एक्सपायर्ड ना हो वो जॉब कार्ड। और तीसरा जो है वो ऑफ़र लेटर चाहिए होगा। ऑफ़र लेटर से मुराद ये है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फर्स्ट मंथ होता है उनकी जॉब का, तो एक ऑफ़र लेटर जो कंपनी जारी करती है उसकी अगर कॉपी भी हो तो वो भी चल सकती है एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। और चौथी जो चीज़ है वो हो सकती है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर आपके पास ऊपर की तीन चीज़ें नहीं हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेटर अपने हस्बैंड का या जो भी फ़ंड प्रोवाइडर है उनका आप जो है वो देंगे। और अगर इन केस पेंशन हुए में आपके हस्बैंड, यानी पेंशन है, उनको पेंशन मिलती है, तो पेंशन प्रूफ जो है वो हस्बैंड का वो रिक्वायर्ड होगा एज अ फंड, प्रूफ ऑफ फंड। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इनमें से कोई भी एक चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों चीज़ें लेके जाएं या पांचों चीज़ें लेके जाएं,
अगर बिज़नेस पर्सन है तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर आप जो है वो हाउस वाइफ हैं और आपके हस्बैंड या जो फंड प्रोवाइडर हैं वो सैलरीड हैं, तो इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ चाहिए। रिसेंट सैलरी स्लिप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट मंथ की लेके जाएं, जॉब कार्ड वैलिड हो, और ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर या पेंशन प्रूफ आप लेके जाएंगे। चौथी चीज़, प्रूफ ऑफ इनकम के बाद चौथी चीज़ जो रिक्वायर्ड होगी वो रिक्वायर्ड होगा आपका यूटिलिटी बिल, ताकि आपके एड्रेस को वेरीफाई किया जा सके। कुछ बैंक्स जो है वो नहीं भी लेते यूटिलिटी बिल, कुछ बैंक्स लेते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो है वो यूटिलिटी बिल ले रहे होते हैं टू वेरीफाई योर करंट एड्रेस, तो आप उसको भी साथ लेकर जाएंगे। बहुत इजी स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो मेनली आपको घर से लेके जाने वाली चीज़ें हैं वो है एक ओरिजिनल वैलिड NIC। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह आप साथ लेके जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, उसमें सैलरी स्लिप भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो है वो लेटर हेड भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है वो एक यूटिलिटी बिल की कॉपी आप साथ लेके जाएंगे। फंड प्रोवाइडर भी साथ जाएगा और हाउस वाइफ दोनों जो है वो साथ ब्रांच को विज़िट करेंगे, तो अकाउंट जो है वो विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।